काफी कमाल का लग रहा है उनका। वैसे तुम्हारी प्रेसिडेंट दिखती कैसी है? बहुत खूबसूरत है हमारी प्रेसिडेंट। तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आखिर मैं भी तो देखूं कि वो कितनी खूबसूरत है, जो तुम उनकी इतनी तारीफ किए जा रही हो। तो चले उनसे मिलने। चलिए। ये औरतें आखिर कौन थी? मैं तो इन्हें देखकर डर ही गया था। कोई और होता तो चेयर वुमन से मिलने का नाम सुनते ही कांप जाता। फिर ये इतना कूल कैसे है? अब आप अंदर जाकर चेयर वुमन से मिल सकते हैं। इसे देखकर लगता है कि ये भी मिड लेवल की मार्शल आर्टिस्ट है। कहीं यही तो रॉक्सी वेक्सलर नहीं जिसने मुझे मिलने के लिए बुलाया है? आ गए मिस्टर मैक्स? जी हाँ। तुम्हारी काबिलियत के बहुत किस्से सुने हैं मैंने। तुम तो रियलिटी में फोटो से भी ज्यादा यंग दिखते हो। क्या सीक्रेट है तुम्हारा? आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हैं मोहतरमा। यू डिजर्व इट। बाय द वे, यू नो मैं कौन हूँ? खुद मिलने के लिए बुलाती हो और फिर खुद ही अपनी पहचान पूछती हो। स्मार्ट बॉय, जानना नहीं चाहोगे मैंने तुम्हें क्यों बुलाया? कहीं मुझे मारने का इरादा तो नहीं है? नहीं, मैंने तुम्हें मारने के लिए नहीं बल्कि किसी और इम्पोर्टेंट काम के लिए बुलाया है। मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ। मौका? कैसा मौका? हमारी एसोसिएशन में शामिल होने का मौका। कहीं तुम्हारा मतलब वेस्ट वेंड से तो नहीं है ना? ये मुझे अपनी टीम में आने के लिए क्यों कह रही है? इरादे क्या है इसके? मैं आपकी ताकत और पर्सनालिटी से काफी इम्प्रेस्ड हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि आप वेस्ट विंग ग्रुप ज्वाइन करें। अगर आप हमारे साथ हाथ मिलाते हैं तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बिल्कुल नहीं, माफ कीजिएगा, पर मैं किसी का चमचा बनकर नहीं रह सकता। मिस्टर मैक्स, इतनी भी क्या जल्दी है फैसला सुनाने की? अंदर आ जाइए। चेयरमैन रॉक्सी, ये सब कौन है? अगर आप हमारी कंपनी में शामिल हो जाएं, तो ये पांचों औरतें आपकी होंगी। अरे बाप रे, मुझसे हाँ बुलवाने के लिए ये इन लड़कियों का इस्तेमाल कर रही है। नहीं, मैं इन लड़कियों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एलन ने मेरे लिए सूफिया को चुना है और मैं भी उसी से प्यार करता हूँ। अरे दूर हटो यहाँ से, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। माफ करना, मुझे इन पांचों लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। कोई बात नहीं, अंदर आओ। अब ये कौन है? पैसे। मिस्टर मैक्स, आप चाहे तो अपने फैसले पर दोबारा सोच सकते हैं। आपकी हाँ आपको उस सुख तक ले जा सकती है जिसके लिए दुनिया सपने देखती है। बेईमानी के इन तोहफों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिंदगी ने मुझे जितना दिया मैं उसी में खुश हूँ, क्योंकि वो सब ईमानदारी और मेहनत का फल है, वो भी सिर्फ मेरी, ना कि किसी के एहसान का। आपकी सोच काबिले तारीफ है मिस्टर मैक्स, लेकिन ईमानदारी की कमाई से किसी का पेट नहीं भरता। ये आपका वहम है। ईमानदारी से इंसान अगर 2 रोटी भी खाए ना तो वो सुकून की नींद सोता है, लेकिन आपको सुकून की नींद के बारे में कहाँ ही पता होगा। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं गद्दारों के साथ काम नहीं करता। आपकी और मेरी डील कभी नहीं हो सकती। लेक्चर काफी अच्छा दिया है आपने, पर आज के टाइम में अच्छाई और अच्छे लोगों को दुनिया पैरों तले कुचल कर रख देती है। जिस ईमानदारी के आप इतने गुण गाए जा रहे हैं, जरा बताइए तो क्या मिला है आपको उससे? ईमानदार आदमी पाई पाई के लिए तरसता है। दुनिया का दस्तूर है, अच्छों को दबाओ और बुरों को ऊपर उठाओ। कुछ समझे? ऐसा सिर्फ आपको लगता है मोहतरमा? अगर मैं भी इस सौदे में शामिल हो जाऊं तो क्या तब भी आपकी ईमानदारी बरकरार रहेगी? अब ये आप क्या कर रही हैं? प्लीज मुझे छोड़िए, सब देख रहे हैं। क्यों? तुम नहीं चाहते कि कोई तुम्हें टूट कर प्यार करे? ये क्या कर रही हैं आप? थोड़ा लिहाज तो रखिए, दूर रहिए। वेल, तुम और सोफिया मुसीबत में हो। मेरी बात मानोगे तो तुम्हें इससे बाहर निकाल दूंगी। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। आज तक मैंने जो चाहा है वो मैंने पाया है और आज भी पाकर रहूंगी। ग्रेट। कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मुझे हरा नहीं पाओगे। तुम चाहो तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो सकती हूँ। तुम अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके मेरा ध्यान नहीं भटका सकती। मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा। देखते हैं आखिर तुम कब तक खुद को रोक पाते हो। देखो, तुम मुझे हाथ उठाने पर मजबूर कर रही हो। तो दिखाओ अपनी असली ताकत।
माफ करना, लेकिन तुमने ही मुझे मजबूर किया था। जाने दो उसे। तुम सब ऐसे घूर क्या रही हो? हाँ, तुम्हारी प्रेसिडेंट तुम सबसे ज्यादा समझदार है, तो मुझे जाने दो। वेलकम सर। हाँ, तुम फिर से? मैक्स कहाँ है? मैक्स, तुम आ गए। डैड ने फोन पर बताया कि तुम्हारी लड़ाई हुई थी, तुम ठीक हो? हुई तो थी, लेकिन तुम उस बात को छोड़ो और खुश हो जाओ। अब तुम जल्दी ठीक होने वाली हो। फिर हम शादी भी कर सकेंगे। मैक्स काटो, वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसे किसी के साथ भी लड़ाई मोल नहीं लेनी चाहिए। ये तुम्हारे लिए रिस्की हो सकता है। ठीक है माय फ्यूचर वाइफी, मैं तुम्हारी बात समझ गया। चलो अब थोड़ी देर आराम करो। तुम कहते हो तो मान लेती हूँ। मैं तुम्हें गोद में उठा कर ले जाता हूँ। क्या? मैडम, मैं आपको लेकर जाऊंगी तो 15 मिनट लग जाएंगे। ये आपको 2 मिनट में आपके कमरे तक पहुंचा देंगे। हाँ, चलो मैं तुम्हें ले जाता हूँ। अब आराम करो। थैंक यू। यू वेलकम। बाय। मैडम, आपको मैक्स से प्यार तो नहीं हो गया? कुछ भी मत बोलो, कुछ भी बोल रही हो। देखो तो, मैक्स का नाम सुनते ही आप ब्लश कर रही हैं। ये तो बस ऐसे ही, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। सारी हर्ब्स इकट्ठा हो गई हैं, लेकिन सोफिया की मेडिसिन बनाने से पहले मुझे अपनी पावर्स का लेवल इंक्रीज करना होगा। हाँ, पता नहीं ये डब्बा स्पिरिट पिल बनाने में मेरी मदद कर भी पाएगा या नहीं। स्पिरिट पिल को तैयार करने के लिए डब्बा मेरी आखिरी उम्मीद है। अरे नहीं, ये तो फट गया। लगता है कि मेरी कोशिश नाकामयाब हो गई। अरे एक मिनट, भले ही ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, लेकिन ये एक असली स्पिरिट पिल है। इसे खाते ही मेरी शक्तियां नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएंगी। लेकिन अफसोस कि ये डिब्बा खराब हो गया। हाँ, अब अब मैं मार्शल आर्ट्स में मिड स्टेज से लेट स्टेज मास्टर लेवल पर पहुंच गया हूं। देखते हैं क्या मैं इसके आगे के लेवल्स क्रॉस कर सकता हूं या नहीं। अब कमाल है, स्पिरिट पिल लेने के बाद भी मैं उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया जहां तक मैं पहुंचना चाहता हूं। लगता है टॉप लेवल तक पहुंचने के लिए मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। अब तो सुबह हो ही गई है, किसी और दिन फिर ट्राई करूंगा। अब हे, गुड मॉर्निंग सोफिया। उम्मीद है तुम्हें रात नींद अच्छी आई होगी। देखो, आज मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट बनवाया है। अरे तुम्हें पता है, कल रात मुझे अजीब सी आवाजें सुनाई। ओह, ऐसा क्या? अब हाँ, मैंने भी सुनी थी। बाहर निकलकर देखा तो जंगली बिल्ली रो रही थी एक। ओह अच्छा, शुक्र है पकड़ा नहीं गया। मैक्स, क्या तुम मेरे साथ किसी से मिलने के लिए चल सकते हो? किससे मिलना है?